ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम हनुमान जयंती पर हनुमान जी की कथाओं का श्रवण करेंगे और हनुमान जयंती के दिन हमें क्या करना चाहिए इस बारे में भी जानेंगे। तो आइए सुनते हैं हनुमान जी की कथा। हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह जरूर पूरी करें। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के पूर्णिमा में मंगलवार के दिन हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजलि और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी को संकट मोचन और पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री राम जी की पूजा आराधना करने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। वह भगवान श्री राम के भक्तों की हर पीड़ा को दूर करते हैं। जिस घर में श्री हनुमान जी की पूजा आराधना रोज होती है, उस घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है और उससे जो भी शक्तियाँ होती हैं वो दूर रहती हैं। कहते हैं माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिक स्थली थी। बालपन में वो अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी थी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि तू जा वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिका स्थला ऋषि से क्षमा याचना करने लगी। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारा रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला था। ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजना ने नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंद्र जिनके हाथ में पृथ्वी के सर्जन की कमान है और स्वर्ग में स्थित इंद्र के दरबार में हजारों अप्सराएं थीं, जिनमें से थी एक अंजना। अंजना की सेवा से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा था। अंजना ने हिचकिचाते हुए उनसे कहा था कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उससे मुक्ति दिलवा दे। इंद्र ने उनसे कहा कि उस श्राप के बारे में बताए, क्या पता है उस श्राप से ही तुम्हें मुक्ति मिल जाए। अंजना ने उन्हें अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। अंजना ने कहा, बालपन में जब वह खेल रही थी तो मैंने एक वानर को तपस्या करते हुए देखा था। मेरे लिए यह एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसीलिए मैंने उस तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई आम वानर नहीं था बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और माफ़ी मांगने पर साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनने के बाद अंजना ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सके तो वह उनकी आभारी होगी। इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए अंजना को धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेगी। शिव के अवतार में जन्म देने के बाद अंजना को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात सुनकर अंजना धरती पर आ गई और केसरी से विवाह कर इंद्र की बात मानकर अंजना धरती पर चली गई। एक श्राप के कारण उन्हें नारी वानर के रूप में
धरती पर जन्म लेना पड़ा। उस श्राप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था और एक शिकारन के तौर पर जीवन यापन करने वाली थी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नज़र अंजना पर पड़ी, अंजना का चेहरा वानर का हो गया। अंजना जोर जोर से रोने लगी। जब उस युवक उनके पास गए और उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजना ने अपना चेहरा छिपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई है। अंजना ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब वह व्यक्ति उसके समीप आया तो पाया उसका चेहरा भी वानर जैसा ही था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं, वानर राज केसरी है, जो जब उन्हें इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजना का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया। केसरी एक शक्तिशाली वानर थे। उन्होंने एक बार भयंकर हाथी को मारा था। उस हाथी ने कई बार असहाय साधु संतों का विभिन्न प्रकार से कष्ट पहुंचाया था, तभी उनका नाम केसरी पड़ा था और केसरी का अर्थ होता है कुजान, सुदान या हाथी को मारने के नाम वाला। अंजना और मतंग ऋषि पुराणों की कथा में केसरी और अंजना के विवाह कर लिया संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उन्हें कहा, कोई भी पाप पंपा सरोवर भी कहते हैं। सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहाँ जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप तथा उपवास करने पर तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अंजना को पवन देव का वरदान मतंग रामायण कालीन के एक ऋषि थे जो शबरी के गुरु थे। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया। 12 वर्ष तक वह केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजना ने सूची स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजना को तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव ने उसके कर्णरंध्र में प्रवेश कर उसे वरदान दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि, सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्वधन महाबली पुत्र होगा। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ के पास अपने आराध्य शिव की तपस्या में मग्न हो गई। शिव की आराधना कर ही रही थी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है। इसीलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म ले। तथा अस्तु कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश महाराज अज के पुत्र और अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के कौशल्या, सुमित्रा और केकई के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए रिंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ की पूर्ण आहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर रिंगी ऋषि को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा, ऋषिवर, यह खीर राजा की 3 रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा पूर्ण होगी जिसे 3 रानियों को खिलाना था। लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी में थोड़ा सा खीर अपने पंजों में फंसा कर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया।
हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को महानिशा में हुआ था और लंका के दहन में भी यह माना जाता है कि सीता की खोज करते हुए लंका पहुँचे और रावण के पुत्र सहित अनेक राक्षसों का अंत भी हनुमान जी ने किया था। तब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र छोड़कर काबू किया था और रावण ने श्री हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का दंड की दिया। तब उसकी जलती पूंछ से श्री हनुमान ने लंका में आग लगाकर रावण को दम्भचूर कर दिया था। शिव से जुड़ा यह एक रोमांचक प्रसंग भी है कि एक बार माता पार्वती की इच्छा पर शिव ने कुबेर से सोने का सुंदर महल का निर्माण करवाया, किंतु रावण इस महल की सुंदरता पर मोहित हो गया। वह ब्राह्मण का वेश धारण कर शिव के पास पहुंचा। उसने महल में प्रवेश लिए शिव पार्वती की पूजा कराकर दक्षिणा के रूप में वही महल मांग लिया। भक्त को पहचाना शिव ने प्रसन्न होकर वह महल उसको दान में दे दिया। दान में महल प्राप्त करने के बाद रावण के मन में विचार आया कि यह महल असल में माता पार्वती के कहने पर बनाया गया था, इसीलिए उनकी सहमति के बिना यह शुभ नहीं होगा। तब उसने शिवजी से पार्वती को भी मांग लिया और भोले भंडारी शिव ने उसे भी स्वीकार कर लिया। जब रावण उस सोने के महल सहित पार्वती को ले जाने लगा, तब अचंभित और दुखी माता पार्वती ने विष्णु को स्मरण किया और उन्हें आकर माता की रक्षा की। जब माता पार्वती प्रसन्न हो गई तो शिव ने अपनी गलती मानते हुए माँ पार्वती को वचन दिया था कि त्रेता युग में मैं वानर का अवतार लूँगा और उस समय तू मेरी पूंछ पर बैठ जाना। जब मैं सीता की खोज के लिए सोने के महल यानी लंका जाऊंगा तो तुम मेरी पूंछ पर आग को लगाकर रावण को खंडित करना। हनुमान जी की प्रसिद्ध कथा अंजनी पुत्र के होने के कारण ही उन्हें हनुमान जी को अंजनेय नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है अंजना द्वारा उत्पन्न। माता श्री अंजनी और कपिराज श्री केसरी हनुमान जी को अतिशय प्रेम करते थे। श्री हनुमान जी को सुलाकर वो फल फूल लेने गए थे। उसी समय बाल हनुमान भूख एवं अपनी माता की अनुपस्थिति में भूख के कारण कंदरन करने लगे। इसी दौरान उनकी नज़र क्षितिज पर पड़ी। सूर्य उदय हो रहा था। बाल हनुमान को लगा कि यह कोई फल है और तेजस्वी और पराक्रम की अवस्था नहीं होती। माता श्री अंजनी के गर्भ में प्रत्यक्ष शिव शंकर अपने 11वें रुद्र में लीला कर रहे थे और वे श्री पवन देव ने उनके उड़ने की शक्ति भी उनको। जब शिशु हनुमान जी को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने आकाश में उड़ने लगे। उस लाल फल को लेने के लिए हनुमान जी आवेग से आकाश में उड़ने लगे। उनको देखकर देव सभी विस्मयतापूर्वक कहने लगे कि बाल्यावस्था में ऐसे पराक्रम दिखाने वाला यौवन काल में क्या नहीं करेगा। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य की ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने मुझे अपनी भूख शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्रमा ही दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने आ गया, तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे माथा साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर
हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्रायुध से प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाएं ठुड्डी टूट गई। हनुमान जी की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दी, जिससे संसार का कोई भी प्राणी सांस नहीं ले सका और सबको पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उस सब को लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें सचेत किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा को दूर किया। तभी श्री ब्रह्मा जी ने श्री हनुमान जी को वरदान दिया था कि इस बालक को कभी ब्रह्म श्राप नहीं लगेगा, कभी भी उनका एक भी अंग शस्त्र नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं से कहा था कि इस बालक को आप सभी वरदान दे। तब देवराज इंद्र ने हनुमान जी के गले में कमल की माला पहनाते हुए कहा था कि मेरे वज्र के प्रहार के कारण भी इस बालक को कुछ भी नहीं टूट पाएगा, इसीलिए इन कपि श्रेष्ठ का नाम आज से हनुमान रहेगा और मेरा वज्र भी इस बालक को नुकसान न पहुंचा सके, ऐसा वज्र से कठोर होगा। श्री सूर्य देव ने भी कहा कि इस बालक को मैं अपना तेज प्रदान करता हूँ और साथ में मैं शास्त्रों का मर्गज्ञ भी बताता हूँ। हनुमान जी के कुछ नाम एवं उनका अर्थ हनुमान जी को मारुति, बजरंगबली इत्यादि नामों से भी जानते हैं। हनुमान जी सर्वशक्तिमान देवता हैं। जन्म लेते ही हनुमान जी ने सूर्य को निगलने के लिए उड़ान भरी। इससे यह स्पष्ट होता है कि वायुपुत्र वायु तत्व से उत्पन्न हनुमान जी सूर्य पर तेज तत्व पर विजय प्राप्त करने में भी सक्षम थे। पृथ्वी, आप, तेज, वायु एवं आकाश तत्वों में से भी तेज तत्व की तुलना में वायु तत्व से अधिक सूक्ष्म थे। हनुमान जी भूतों के स्वामी माने जाते हैं। किसी को भी यदि इस किसी प्रकार की भूत से संबंधित समस्या है तो वो हनुमान जी को याद कर सकता है और उस व्यक्ति को हनुमान जी के मंदिर ले जा सकते हैं। साथ ही हनुमान जी से संबंधित स्तोत्र एवं हनुमान कवच, भीम रूपी स्तोत्र अथवा हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। साधना में जिज्ञासु और मुमुक्ष साधन शिष्य एवं भक्त ऐसे उन्नति के चरण भी होते हैं। अब जानेंगे कि हनुमान जयंती के दिन क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर पे आने वाली हर समस्याएं दूर रहेंगी। हनुमान जी के भक्तों को हनुमान जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान के बाद लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, साथ ही लाल फूल, फल, मिष्ठान आदि अर्पित करें। हनुमान जी के मंत्रों का जाप जरूर करें। हनुमान जयंती के दिन एकांत स्थान पर बैठकर नीचे दिए गए मंत्रों का हनुमान जी के मंत्रों का जाप करके आपको मानसिक शांति मिलती है और साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। ओम हनुमते नमः। नमो भगवते अंजनायाय महाबलाय स्वाहा। नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्वशत्रु संहारणाय। इसके साथ ही राम नाम का जाप भी आप कर सकते हैं। राम जी का नाम लेने से हनुमत की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान मंदिर में जाकर ध्यान करें। इस दिन हनुमान जी के भक्तों को हनुमान मंदिर में जाकर ध्यान व साधना करनी चाहिए। आप राम नाम का 108,008 तक जप भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आध्यात्मिक उन्नति आपको प्राप्त होगी। हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा के साथ ही सुंदर पाठ व हनुमान अष्टक का पाठ भी भक्तों को अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी को अर्पित
आप कुछ चीज़ें कर सकते हो जिससे हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। हनुमान जयंती के दिन आपको चोला, लाल फूल की माला, लड्डू आदि हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए। इन चीज़ों को अर्पित करने से हनुमान जी आपके जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हिंदू धर्म में दान का बहुत महत्व है और हनुमान जयंती के दिन भी अगर आप ज़रूरतमंद लोगों को यथासंभव मदद करते हैं तो आपके जीवन की पीड़ाएं भी दूर हो जाएंगी। ऐसा करने से न केवल हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी बल्कि राम जी की कृपा भी प्राप्त होगी। इस दिन कई जातक हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के जतन करते हैं। चालीसा का पाठ, हनुमत का स्तोत्र, हनुमान का वानल स्तोत्रम, हनुमान साठिका, पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ। तो हनुमान जी महाराज काफ़ी प्रसन्न होते हैं। जातक के जीवन में पारिवारिक सुख, शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा व दीर्घ आयु की शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बजरंगबली को केला अत्यंत प्रिय फल है। यह सदैव उनके भोग में शामिल किया जाता है। हनुमान जयंती के दिन 11 केले ले, हर एक में एक लौंग लगा दे। इसके बाद इन फलों को हनुमान जी को समर्पित कर फिर प्रसाद के रूप में बच्चों को बांट दे। ऐसा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। और हनुमान जी के जन्म के दिन एक पान के पत्ते में बूंदी लड्डुओं पर लौंग रख के अच्छे से चांदी का कवर चढ़ाकर हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए, जिससे आर्थिक समृद्धि होती है और जो करियर है उसमें भी तरक्की मिलती है। हनुमान जयंती के दिन मंदिर में जाएं, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद उन्हें गुलाब की माला अर्पित करें। चमेली के तेल का दीपक जलाएं जिसमें 2 लौंग अवश्य ही डालें। यह उपाय घर में अनावश्यक खर्चों में कमी लाता है। काले चने और बूंदी को भी हनुमान जी का प्रिय भोग माना गया है। हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर 1.25 किलो चने भिगो दें और फिर उनको उबालकर और बूंदी के साथ मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें और उनके बाद इनको बंदरों को खिला दें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और जो कष्ट पीड़ा आ रही है वो भी दूर हो जाएगी। और पीपल के पत्तों से जुड़ा भी एक उपाय लाभकारी है। सुबह स्नान करने के बाद पीपल के 11 सुंदर पत्ते चुनें। प्रत्येक पत्ते पर चंदन से जय श्री राम लिखें और इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। माना जाता है इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती है और जो सुख संपत्ति होती है वह जरूर आती है। वैसे तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और अच्छा माना जाता है, लेकिन हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और साथ ही इससे हमें मानसिक शांति भी मिलती है। हनुमान जी को संकट मोचन इसलिए कहा जाता है कि वो सभी संकट को हर लेते हैं। चालीसा का पाठ करने से जीवन के समस्त जो संकट होते हैं उनका नाश हो जाता है। और सच्चे दिल से सीताराम का जाप अवश्य करें। सीताराम का जाप करने से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और उस दिन आप मन ही मन में राम नाम का जाप अवश्य करें। हम सच्ची श्रद्धा से सीताराम का भजन करते हैं तो हमारी जो भक्ति होती है वो सच्ची होती है और इस तरह से हनुमान जी की कृपा हम पर बनी रहती है। और हनुमान जी को गुड़, चने या बूंदी के लड्डू जो प्रिय होते हैं उनका हनुमान जी जयंती पर आप अवश्य उनका भोग लगाएं। तो प्रिय भक्तजनों, यही थी जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये अवश्य करने आपको। और जय बजरंगबली और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।